Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 8.3 chapter 8 introduction to trigonometry question number 4th class 10th NCERT mathematics. क्वेश्चन 4th चैप्टर 8 का एक अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का. बहुत सारे बच्चे, कई बार अबव एवरेज बच्चे भी एग्ज़ाम के टाइम पे इसके पार्ट्स को छोड़ के चले जाते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं. एक्चुअली इन क्वेश्चन को करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस आपको ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी है. एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, 3 बार प्रैक्टिस करें. जब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको जो आरडी के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, वो नहीं आएंगे. चैप्टर बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस बच्चे याद नहीं रख पाते हैं. कुछ रिलेशनशिप्स को याद नहीं रख पाते हैं, आइडेंटिटीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, यूज़ नहीं करना आता है और वो कहते हैं कि बेटर टू क्विट. तो मतलब आपने ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है. आपने कोशिश करनी है कि आप इसको 1-2 बार सॉल्व करके देखें. आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस. और जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. कभी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है. एनसीईआरटी का आएगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा. थोड़ा सा भी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. बट उससे पहले आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बार क्वेश्चन शुरू करने से पहले इन आइडेंटिटीज़ को ध्यान से देख लें और इनको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करें. हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इन्हीं आइडेंटिटीज़ को बार बार यूज़ किया जाता है किसी भी तरह से. तो आप पहले तो इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर लें. फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. और टैन स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसपोज करेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये आइडेंटिटीज़ तो आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी. मैं थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड करना चाहूँगी ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको दिक्कत ना आए. फर्स्ट थिंग इज़, आप सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी को एक बार ध्यान से देखें. आपके पास है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो कैन आई से, डू यू रिमेंबर द आइडेंटिटी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसमें तो नहीं लग सकती, बट आप इन दोनों में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. तो यहाँ से आपके पास कुछ और रिजल्ट्स भी बन के आते हैं. कौन से रिजल्ट्स बन के आते हैं? सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. यहाँ से आप एक चीज़ देखो, आप कह सकते हो ना, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर होती है. बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस, इसी वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आए होते हैं पेपर में. आपको दिया होता है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा पी है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा. मान लो आपको वैल्यू दे रखी है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू पी और आपको पूछ रखा है फाइंड सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन पी. डेफिनेटली दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट. तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बस इसी आइडेंटिटी को ध्यान से देख के. तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ और आ जाएंगी. दिस इज सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा के. ये दोनों का प्रोडक्ट है. एक बार इसको ट्रांसपोज कर दो, एक बार इसको ट्रांसपोज कर दो, राइट. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. ए प्लस बी ए माइनस बी. तो आप यहाँ से बोल सकते हैं जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होती है, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होती है। होप इट इज़ क्लियर। आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। अब एक चीज़ और, कुछ बच्चों को लगता है कि अगर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी। व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? नो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू 1 है तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होगी। इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज सिमिलरली इफ़ यू आर हैविंग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर पहले आ जाता है और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, दिस इज इक्वल टू -1। तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं इन चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ करूँगी, जहाँ पे भी यूज़ होती होंगी तो मेक श्योर कि आपको क्लियर हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ये आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब दीज आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। आपने बताना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चन 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर बनाएंगे, या फिर राइट हैंड साइड लेंगे तो उसको लेफ्ट के बराबर बनाएंगे। कई बार होता है कि थोड़ी लेफ्ट सॉल्व हो जाती है, थोड़ी राइट सॉल्व हो जाती है और दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। सबसे ईजीएस्ट वे होता है इन क्वेश्चंस को करने का, जो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बीच में कुछ टिप्स देती रहूँगी, जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी ईजी लगेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करना। द फर्स्ट थिंग इज चेंज एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन और कॉज, राइट। जहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पे उसको चेंज कर लें, क्योंकि उसको करने से आपको बहुत सारे और भी फ़ायदे होंगे। आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बहुत सारी रेशियोज़ के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज़ आपका एक स्टेप करेक्ट हो जाएगा और आपको उसका मार्क्स भी मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, कोसाइन को लिख लेते हैं 1/sin थीटा, इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, और कॉट कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये रिलेशनशिप्स मैंने बोला था आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। अब आपके पास यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा sin थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से स्क्वायर खोल देंगे, बस कि खोल दे, हमें आती है -b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अरे भाई नहीं, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। आपको इन क्वेश्चंस में इतना इसको खोल नहीं देना है क्वेश्चन को कि आपसे समेटा ही ना जाए। आपके माइंड में हर टाइम इसकी लेफ्ट हैंड साइड रहनी चाहिए कि मुझे ये बनाना है। जो चीज़ बनती जाएगी आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो वो फिर से नहीं बनेगी आपके पास, राइट। तो अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं। अगर आप खोलेंगे तो आप देखें यहाँ पे 1 - cos थीटा है, और 1 - cos थीटा आपका न्यूमिनेटर में बन चुका है और उसका स्क्वायर है बस एक्स्ट्रा। तो आपको इसको ओपन करने की नीड नहीं है, तो आप इसको ओपन नहीं करेंगे, राइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करेंगे ओपन, क्योंकि आपको ओपन करने से आपका बना हुआ ख़राब हो जाएगा। आपने 1 - cos थीटा बनाना है ना, बस उसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है, पर जो चीज़ बन गई है उसको ख़राब नहीं करना है, राइट। सेपरेट कर दिया और नीचे भी हमने सेपरेट कर दिया, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी कॉस की टर्म में आंसर है, तो हम पहले तो sin स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म्स में लिखेंगे। हाउ वी कैन राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि ये क्यों लिखा जा सकता है, बाय यूजिंग आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आप sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने भी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी लिख दी, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आप सोचें कि आपने ये स्क्वायर भी काटना है, बट यहाँ पे होल का स्क्वायर है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर है,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे 2 टाइम्स है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कट जाएगा तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ आपको सारे क्वेश्चंस में एक ही प्रोसीजर है, और आपको पेपर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह के आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, जहाँ राइट हैंड साइड लेनी है लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करनी है, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, राइट। यहाँ पे ये कोसेक और कॉट में दे रखे थे, इनको साइन और कॉज में चेंज करना ईजी था तो मैंने इनको चेंज कर दिया। इसीलिए इसको जब मैं सॉल्व करती गई तो जहाँ से बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बनाना क्या है। योर मेन फोकस इज़ दिस, आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो बस आपको क्वेश्चन को बस ओपन ही करते जाना है, यहाँ पे भी ओपन कर दिया, यहाँ पे भी ओपन कर दिया। आपको हर स्टेप पे सोचना है, एक स्टेप के टाइम पे आपको अगले 3 स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। अब देखो कौन सी साइड से स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी है, लेफ़्ट साइड से कि राइट साइड से। देखो लेफ़्ट साइड में बहुत सारा कुछ है, हम इसको तोड़ के मरोड़ के कुछ ना कुछ करके हम इसको इसके इक्वल बना सकते हैं, बट ये तो है ही सिंगल टर्म। यहाँ पे 2 सीकेंट ए है, आप इसमें क्या क्या ऐड करोगी, क्या क्या माइनस करोगी, क्या क्या मल्टीप्लाई करोगी कि ये इसकी तरह बन जाए। इसका मतलब जो बड़ी चीज़ है उसको तोड़ मरोड़ के छोटा बनाना ज़्यादा ईजी है। तो हम इसकी कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, cos a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। ये सिंगल टर्म थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, ये 2 टर्म्स थी तो बेटर टू कीप इट इन अ ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, cos a मल्टीप्लाई बाय cos a गिव्स अस cos स्क्वायर a, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए गिव्स अस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें इसको छोटा करना है तो हमें पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको ओपन कर दें, ये कट नहीं सकता है, आप इसको काट मत देना, ये 2 टर्म्स हैं, इसके बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, आप इसको काट नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई करके ही तो बना है ना। तो अब आप इसको ओपन कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस 2ab भी होता है, बहुत सारे बच्चे 2ab लगाना ही भूल जाते हैं, 10th तक पहुँच जाते हैं बट 2ab बेचारा छूट ही जाता है हमेशा, है ना। तो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस साइन ए। अब उन टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू करो जिनको इकट्ठा करके हम ख़त्म कर सकते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारे पास 1 होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए 1 प्लस साइन ए। अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इधर पहले ही था 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। Add them both, you will get 2 plus 2 sin a divided by cos a multiply by 1 plus sin a। क्या करना है, हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा सोचना है, राइट। यहाँ पे भी सोचें कि हम इसको किस तरह से यूज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचना है, हमें प्रूफ क्या करना है। दिस इज़ 2 सीकेंट ए, 2 सीकेंट ए मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉज ए, दिस इज इक्वल टू 2 बाय कॉज ए, ये बनाना है हमें, राइट।
तो यहाँ पे देखो कॉज ए तो बन गया, 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 भी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। क्या यहाँ पे अब ये दोनों कट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन कॉज ए, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉज ए, और 1 अपॉन कॉज ए किसकी वैल्यू होती है? सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, राइट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। मेरा भाई ये क्वेश्चंस ना आपको ऐसे नहीं पढ़ के आ जाएंगे, आप जब तक इन क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, एक दो बार रिटर्न करके नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। सुन के मैथ्स नहीं आता है, सॉल्व करके आता है, ठीक है। तो आपने सॉल्व करना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। वी कैन से दिस इज़ वन ऑफ द, बच्चों को लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ईजी है, बट हाँ चलो कह सकते हैं थोड़ा लेंथी है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट भी लगता है ना। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। वी आर हैविंग tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब ये tan कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ सारे क्वेश्चन को tan में चेंज करके, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखना सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर सारा सेम ही आएगा, जो जो चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी वही चीज़ें उसमें भी यूज़ होंगी, और वो आपका होमवर्क है। मैं इस क्वेश्चन को tan की टर्म्स में चेंज करके करूँगी सारे को, और आप इस सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके करेंगे। tan तो पहले से ही था, तो दिस tan आई विल कीप एज इट इज़। 1 माइनस कॉट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, प्लस दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन tan थीटा। दिस इज़ 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे तो tan ही था, तो अब मेरा सारा क्वेश्चन tan में चेंज हो गया है। आप कॉट में भी कर सकते हैं, आप साइन अपॉन कॉज में भी कर सकते हैं। आप इसको साइन अपॉन कॉज में एक बार ज़रूर करके देखना। अब हम लेंगे एलसीएम जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। न्यूमरेटर विल बी एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया tan थीटा। अब ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करना चाहिए? ये फ्रैक्शंस किस तरह की है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इनमें से कोई फ्रैक्शनल नंबर ही है, तो यहाँ पे tan थीटा विल रिमेन एज इट इज़ एंड रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा तो न्यूमरेटर में था, ये ऐसे ही रहेगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा, ये तो न्यूमरेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में है, इसके नीचे 1 है आपके पास, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट। यहाँ पे आपके पास बन गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan थीटा। रुकें ज़रा, अब एलसीएम लेने से पहले एक बार देखें कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो हम दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा कि कॉमन तो निकाला जा सकता है। tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा है तो सेम, बट साइन का प्रॉब्लम है ना, साइन ऑपोजिट है। यहाँ tan पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तो क्या किया जाए? बहुत जगह पे मैथ्स में आपके पास ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जहाँ पर टर्म्स तो सेम होती हैं बट साइंस ऑपोजिट होते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप साइन कॉमन निकाल लें। आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लें, वो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और आपके पास ये दोनों सेम बन जाएंगे, राइट। मतलब अगर आप 1 माइनस tan थीटा में से -1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का साइन चाहे ब्रैकेट से अंदर जाए या ब्रैकेट से बाहर आए, दोनों टाइम पे अंदर की सारी टर्म्स के साइन को चेंज करता है। यहाँ पे 1 के साथ प्लस का साइन था, मतलब एक प्लस का मतलब है इसमें 2 माइनस थे, एक माइनस कॉमन आया
तो एक माइनस बच गया, -1, और यहाँ पे माइनस था, ये बाहर आ गया, तो क्या बच गया, tan थीटा। इसको थोड़ा सा सुंदर, पहला वाला लिखा हुआ थोड़ा नेगेटिव सुंदर नहीं लगता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा -1। तो ये देखो ये दोनों सेम हो गए, बट इसके आगे माइनस का साइन आ गया, बस हमने इस माइनस के साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बार करते हैं, होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। दिस इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 प्लस ये वाला माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, 1 अपॉन tan थीटा -1, और इस माइनस को आप इस tan के साथ लगा दें, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे में, हमने सीधा ही चेंज कर दिया है ना, तो थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। प्लस -1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा -1। अब इसमें से tan थीटा -1 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा -1 कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 -1 अपॉन tan थीटा। थोड़ा सा तो क्वेश्चन छोटा हुआ। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमने यहाँ पे लेना है LCM। ये आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा -1, यहाँ पे लेंगे हम LCM, और LCM आएगा tan थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर बन जाएगा tan क्यूब थीटा -1। अगर आप इस क्वेश्चन को साइन कॉज में भी चेंज करेंगे ना, तो भी आपके पास इस तरह से नेगेटिव का साइन कॉमन निकालना ही पड़ेगा। आपके यहाँ पे भी a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी। 1 का क्यूब लिख लेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब, 9th में पढ़ा था ना, दैट इज a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे AB के साथ प्लस आता है, एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर A प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे प्लस हो जाता है A प्लस बी, और AB के साथ माइनस हो जाता है, यहाँ पे 2 नहीं आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास था 1 अपॉन tan थीटा -1। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या बन जाएगी, tan थीटा -1 A माइनस बी, अंदर आएगा A स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस AB है ना, तो दिस इज tan थीटा +1। होप इट इज क्लियर। A स्क्वायर प्लस AB +1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय tan थीटा, राइट। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a क्यूब माइनस बी क्यूब की, विच इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, राइट। क्या मैं इस tan -1 के साथ इस tan -1 को काट सकती हूँ, बिल्कुल। ये पूरा फैक्टर कट रहा है, tan के साथ या 1 के साथ नहीं कट रहा है, पूरा फैक्टर कट हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा। अब आप आगे क्या करें क्वेश्चन में कि आपके पास अब आपने बनाना है ये 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कैसे करेंगे, ये चीज़ हमारी बन चुकी है, इसको हमने 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा में चेंज करना है। तो पहले तो हम बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ LCM हम सबका डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने को याद होगा a/b प्लस c/b, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं b, और ये आ जाता है a प्लस c। ये हम छोटे होने से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं LCM, और ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह से लिखे गए हैं तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से यहाँ जाते थे, अब आपने बैक आना है, ठीक है। बोथ आर इक्वल ना, तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ LCM वी कैन सेपरेट दीज डिनोमिनेटर्स। दिस इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा। ये दोनों कट गए, tan से एक tan कट गया, तो आपके पास बच गया tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा।
अब देखो बेटा, जो आपने बनाना था उसमें +1 है, तो इसीलिए 1 को तो पहले से ही अलग कर लो, ताकि ये हमारा जो बन चुका है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। आपका हर टाइम फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए जो आपने बनानी है। तो इसलिए 1 को सेपरेट कर दें। प्लस आ जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। अब आप देखें इन दोनों में प्रोडक्ट का साइन है, तो सबसे पहले तो आप इसको साइन कॉज में चेंज कर दें। अब तो आप इसको साइन कॉज में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो एज इट इज़ ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने जो एलसीएम लेना है 1 के साथ नहीं लेना है, आपने सिर्फ इसके साथ लेना है, क्योंकि 1 हमारा सेपरेट है तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई दम, बस इन दोनों का एलसीएम लिए, साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इधर। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 1 मिनट। एलसीएम विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का प्रोडक्ट, ये इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ा था हमने। दिस इज़ द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ बन जाए? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मेरे करने से पहले एक बार पॉज करें वीडियो को और खुद से चेक करें कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ बन जाए। 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेपरेट कर देंगे। तो लेट मी डू दिस स्टेप है। 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हमारे पास आ गई हमारी विच साइड, राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है बट आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। साइन कॉज में चेंज कर दो एक स्टेप। 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉज ए। न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉज ए, और ये वाला कॉज ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉज ए। गॉट इट। अब चाहे आप रेसिप्रोकल लेके देख लें, यहाँ पे ऊपर भी जो फ्रैक्शन बन रही है उसका भी डिनोमिनेटर कॉज ए है, और जो नीचे फ्रैक्शन बन रही है उसका भी डिनोमिनेटर कॉज ए है। ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बच गया कॉज ए प्लस 1। बट यहाँ पे तो हमारे पास था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज ए। कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन वहाँ पे जाके फंस जाता है जहाँ पे हमें समझ नहीं आता आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको ऐड ऑन करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे बेटर तरीका है कि जब आपका क्वेश्चन आपको लगे कि अब इसके बाद आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, उसको वहाँ पे लीव करें और राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर दें। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, राइट। अब आपने बनाना है कॉज ए प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है। तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगाएं कॉज की टर्म्स में, क्या आएगी हमारे पास 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। क्या आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे कॉज ए प्लस 1 बन जाए। ऊपर हमें आइडेंटिटी लगा देनी चाहिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या होती है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए। आइडेंटिटी से ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा
cos a प्लस 1। यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचा था, यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड में बच गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से भी सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके सेम आंसर्स आ जाते हैं। तो अगेन यू कैन राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, वी विल कवर आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करके देखें। जो आपने अभी क्वेश्चंस किए हैं उसमें से जो एक क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट था, वो आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। अच्छे से देख लें, तब हम उसके बाद करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस। थैंक यू।